प्रिय छात्रों, इस लिंक पर आपका स्वागत है। आज अपने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा गबन उपन्यास में निहित प्रमुख समस्याओं अथवा गबन के मूल उद्देश्य पर। छात्रों, गबन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया यथार्थवादी उपन्यास है। कहना चाहिए कि यह प्रेमचंद के औपन्यासिक विकास में एक महत्वपूर्ण कृति है। गबन का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन प्रेमचंद के विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है। यह विषय है गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। लेखक ने समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण कहानी को जीवंत बना दिया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में प्रमुखता के साथ नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रख करके देखा है और उसे तत्कालीन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखा है। सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह उपन्यास जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से करता है, बहुत सारे सामाजिक भ्रमों को तोड़ता है और सामाजिक समस्याओं के समाधान में नए रास्ते को तलाशने के लिए पाठकों को नई प्रेरणा प्रदान करता है। छात्रों, कथा वस्तु की प्रासंगिकता के कारण ही आज भी प्रेमचंद का यह उपन्यास भारतीय जनजीवन, भारतीय समाज की दृष्टि से चर्चित भी है और प्रासंगिक भी है। इस उपन्यास की समस्याओं अथवा इस उपन्यास के उद्देश्य पर केंद्रित प्रश्नों की बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं। आइए वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं, ये चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। यथा प्रेमचंद के उपन्यास समस्या प्रधान है। इस कथन की गबन के आधार पर समीक्षा कीजिए। इसी प्रकार गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है? क्या प्रेमचंद ने इन समस्याओं का हल बताया है? एक और प्रश्न इस तरह का हो सकता है, गबन उपन्यास की मूल समस्या पर प्रकाश डालते हुए गौण समस्याओं का निरूपण कीजिए। इसी प्रकार गबन उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो छात्रों, ये 4-5 प्रश्न और उन प्रश्नों की प्रकृति मैंने आपके सामने स्पष्ट किया और इन चारों प्रश्नों के एक उत्तर हो सकते हैं जिसे हम गबन की समस्याओं अथवा गबन के उद्देश्य की पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आलोच्य उपन्यास गबन आद्योपांत अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि यह एक समस्या मूलक उपन्यास है। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज की प्रवृत्तियों के कारण जन्म लेने वाली अनेकानेक समस्याओं का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। यह जैसे मध्य वर्ग के लोगों में प्रदर्शन प्रियता, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम, सम्मिलित परिवार और निसंतान विधवा की पति की संपत्ति में अधिकार की स्थिति, अनमेल विवाह, रिश्वत की समस्या और अन्य सामाजिक समस्याएं। इसी के साथ साथ मुख्य है क्रांतिकारियों तथा स्वदेशी आंदोलन के दमन में सरकार और पुलिस के अनुचित हथकंडे, राजनीतिक नेताओं के ढोंग तथा राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में पाखंड की समस्याएं। इस प्रकार
ये सभी समस्याएं गबन की रचना के उद्देश्य भी हैं और समस्याएं भी हैं। इन उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य मुख्य हो सकते हैं और कुछ उद्देश्य गौण हो सकते हैं। अर्थात गबन के उद्देश्य को या गबन की निहित समस्याओं को पहले दो भागों में बांटा जाना उचित होगा, मुख्य और गौण। और उसके पश्चात हम अलग अलग क्षेत्रों में इन समस्याओं का विवेचन कर सकते हैं, जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में, राजनैतिक पृष्ठभूमि के रूप में, आर्थिक पृष्ठभूमि के रूप में, नैतिक पृष्ठभूमि के रूप में, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के रूप में एवं स्वदेशी आंदोलन आदि पृष्ठभूमि के साथ गबन की समस्याओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस उपन्यास की मुख्य कथा की धुरी, जिसके चारों ओर कथा घूमती है तथा जिसके कारण गबन होता है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। वे हैं रमानाथ में मिथ्या प्रदर्शन की भावना और जालपा का आभूषण प्रेम। इस प्रकार कथा में गतिशीलता का अभाव कहीं भी नहीं है। पात्रों के चरित्र में, उपन्यास के प्रारब्ध में बहुत सारी दुर्बलताओं का चित्रण लेखक के द्वारा किया है, तथापि उपन्यास के मध्य और अंत भाग में इन चरित्रों के विकास को बहुत सुंदर तरीके से और पात्रों के हृदय परिवर्तन को कुशलता के साथ लेखक के द्वारा चित्रित किया गया। गबन की प्रमुख समस्याओं के आलोक में पहला बिंदु है आभूषण प्रेम। उपन्यास का पूर्वार्ध, उपन्यास का मध्य और उपन्यास का उत्तरार्ध सभी में आभूषण प्रेम की समस्या दिखाई देती है। इस उपन्यास में जितने भी परिवार आए हैं वे येन केन प्रकारेण आभूषण के मोह से ग्रस्त हैं। उपन्यास के प्रत्येक नारी पात्र के मन में आभूषण प्रेम कम या ज्यादा मात्रा में है। प्रारंभ में ही मानकी के मन में चंद्रहार के प्रति अगाध स्नेह दिखाया गया है, जिसका प्रभाव उपन्यास की नायिका जालपा के मन में बचपन से ही पड़ जाता है। और रमानाथ से विवाह होने के उपरांत जालपा की यह इच्छा महत्वाकांक्षा और लोभ में बदल जाती है। उपन्यास के मध्य भाग में रमानाथ का मिथ्या और अंधा प्रेम जालपा को अंधेरे में रखता है और जालपा अपनी हवाई कल्पनाओं के माध्यम से सतरंगे महल बनाने लगती है और अंततः जालपा की चंद्रहार की महत्वाकांक्षा रमानाथ को गबन के लिए प्रेरित करती है और ये प्रमुख कारण बनता है गबन कथानक की रचना का और लेखन का। छात्रों, आभूषण का प्रेम गबन के सभी नारी पात्रों में पाया जाता है, चाहे वो दयानाथ की पत्नी जागेश्वरी हो। यद्यपि अपने पति की ईमानदारी के कारण और निर्धनता के कारण वह अपनी इच्छाओं का दमन करती है, उसे प्रकट नहीं होने देती। इसी प्रकार इस उपन्यास की एक पात्रा है जिसका नाम है रतन। रतन भी जालपा के हाथों में सुंदर कंगन को देखकर बेचैन हो जाती है। इसी प्रकार निम्न वर्ग की जग्गो भी आभूषण के प्रेम में जालपा या रतन से कम नहीं है। यहाँ कहीं कहीं प्रेमचंद इस आभूषण प्रेम के संदर्भ में विपरीत टिप्पणी भी करते हुए
पाए जाते हैं। लेखक ने अपनी इन विचारों को रमेश बाबू के शब्दों में इस तरह व्यक्त किया है। गहनों का मरज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। इसी प्रकार रमेश बाबू के समान ही देवी दीन भी आभूषण के घोर विरोधी हैं। देवी दीन का एक कथन है, सब घरों का यही हाल है, जहां देखो हाय गहने हाय गहने। गहनों के पीछे जान दे दें, घर के आदमियों को भूखे मारें, घर की चीजें बेचें और कहां तक कहूं अपनी आबरू तक बेच दें। तो छात्रों, ये गबन के उपन्यास की मूल समस्याओं में से एक थी आभूषण प्रेम की समस्या। इस उपन्यास की दूसरी प्रमुख समस्या है मिथ्या प्रदर्शन की समस्या। गबन उपन्यास की समस्या मध्यम वर्ग द्वारा मिथ्या प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है। इस उपन्यास का नायक, मैं ये कहना भी चाहूंगा कि संभवतः रमानाथ जो इस उपन्यास का नायक है, यह तत्कालीन भारतीय युवा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। रमानाथ हमेशा आडंबर प्रिय, झूठी शान और अपनी वास्तविकता से अधिक प्रदर्शन करने के चक्कर में रहता है। उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा एक पक्षी की तरह ऊंचे आकाश में उड़ान भरती है, किंतु उसके मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति उसे जकड़ करके नीचे मुंह करके चलने के लिए विवश करती है। सीमित साधनों और असीमित महत्वाकांक्षाओं और उस पर अपनी वस्तु स्थिति से हमेशा अधिक प्रदर्शन करने को उत्सुक रहना, बस यहीं से रमानाथ के अंतर संघर्ष का प्रारंभ होता है। यदि मिथ्या प्रदर्शन और आडंबरों का परित्याग नहीं किया गया तो यही मध्यवर्गीय परिवार इतने जोर से नीचे गिरते हैं कि वे अपने ऋण के बोझ से लदा सर्वहारा वर्ग के बीच में पाते हैं। ऐसी ही स्थिति रमानाथ की होती है। कहानी के माध्यम से ही आप उसके मर्म को समझ सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी में नौकरी पा लेने के बाद अपनी अल्प आमदनी के बाद भी कर्ज लेकर के रमानाथ अपनी पत्नी जालपा के लिए गहनों का क्रय करके जालपा की इच्छा को पूर्ण करता है। किंतु इसी बीच जालपा की मित्रता रतन से हो जाती है और रतन जालपा के गहनों से आकर्षित होकर के रमा के हाथ में 600 रुपए देती है कि वो उसके लिए भी जालपा के कंगन की तरह दूसरा कंगन बनवा दे। रमानाथ के मन की मुराद पूरी हो जाती है और उसे लगता है कि इन्हीं पैसों से वो जालपा के लिए उसने जो गहने लिए हैं उसका भी चुकतारा कर देगा और धीरे से रतन के लिए भी वो गहने बनवा लेगा। किंतु परिस्थितियों ने ऐसा होने नहीं दिया और उस सोनार ने वो 600 रुपए उसके उस पुराने खाते में जमा कर दिए। जो रकम रमानाथ के द्वारा दी जानी थी उस खाते में वो पैसे उस सोनार ने रख लिए। फलस्वरूप रतन के लिए गहने नहीं बन सके। ठीक इसी समय रमा को म्युनिसिपैलिटी के लिए उसने जो पैसे कर के रूप में एकत्र किए थे उन पैसों को उसने जालपा को धरोहर स्वरूप रखवा दिया। छात्रों, यहीं से इस उपन्यास की कथा वस्तु को गति प्राप्त होती है
और घबरा करके रमा को कलकत्ता की ओर पलायन करना पड़ता है। अगर रमा नाथ प्रदर्शन प्रिय नहीं होता, उसकी महत्वाकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। पर यह तो कथानक है। उपन्यासकार ने इस कथानक का निर्माण इसीलिए किया है कि वो मध्यवर्गीय समाज की ऐसी झूठे प्रदर्शन की समस्याओं को प्रदर्शित कर सके। इस उपन्यास की केंद्रीय समस्या के परिप्रेक्ष्य में जो तीसरी प्रमुख समस्या उपलब्ध होती है वो है नारी की आर्थिक पराधीनता की समस्या। नारी के आभूषण प्रेम की समस्या के पीछे नारी की आर्थिक पराधीनता की समस्या भी रही है। मध्यवर्गीय परिवार की नारी आर्थिक रूप से पराधीन होने के कारण यह धारणा बना लेती है कि आभूषणों के रूप में जितना संग्रहित किया जा सके उतना कर लिया जाए। गबन की नारी तो आर्थिक रूप से पराधीन होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी पराधीन है। वह पुरुष प्रधान समाज में जी रही है। फिर भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जालपा के माध्यम से नारी स्वातंत्र्य का संदेश दिया है। मनोवैज्ञानिक रूप से नारी पुरुष की दासी है। वह कदम कदम पर पुरुष का आश्रय चाहती है। इस संदर्भ में उदाहरण इस उपन्यास में एक वकील इंदुभूषण नारी की शिक्षा पर जोर देते हैं और यूरोपीय दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करते हैं। छात्रों, एक बहुत सुंदर उद्धरण इस समस्या के संदर्भ में डॉक्टर रामरतन भटनागर ने अपना विचार प्रकट किया है। वे लिखते हैं, यह एक ऐसी समस्या है जिसे सामाजिक नहीं कहा जा सकता। यह समस्या बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक देश और समाज में स्त्री पुरुष की कमाई हुई संपत्ति की अधिकारिणी होना चाहती है। हमारे देश में यह भावना आभूषण प्रियता के रूप में व्याप्त है। इस पर आभूषण प्रियता ने मनोविकार का रूप धारण कर लिया है। गबन स्त्री की इसी अर्थ लिप्सा का इतिहास है। आइए अब चर्चा करें इस उपन्यास में प्रदर्शित गौण समस्याओं की। छात्रों, इन गौण समस्याओं को मैं 3 भागों में वर्गीकृत करना चाहूंगा, जिसमें पहला है अनमेल विवाह और निसंतान विधवा का पति की संपत्ति में हिस्सा। दूसरा रिश्वत की समस्या और तीसरा बिंदु निर्धारित करूंगा स्वदेशी आंदोलन की समस्या। तो इस गौण समस्याओं के अंतर्गत जो पहला खंड है, जिसमें मैंने 3 समस्याओं को अंकित किया है और आपसे चर्चा भी कर रहा हूं। पहली समस्या को लें, अनमेल विवाह की समस्या। इस संदर्भ में विचार किया जाए रतन और इंदुभूषण का विवाह। इस विवाह के माध्यम से गबन में अनमेल विवाह की समस्या और उसके बाद पति की मृत्यु के बाद मृत पति की संपत्ति में विधवा को संपत्ति का अधिकार मिलना या ना मिलना, इस विषय पर भी प्रेमचंद के द्वारा विचार किया गया है। जो दूसरी समस्या रिश्वत की समस्या है, ये आज के संदर्भों में भी प्रासंगिक है। 1931 का ये उपन्यास है, तो आप समझिए कि 70 और 20 8 से 90 साल पहले इस उपन्यास के लेखक ने तत्कालीन भारत में रिश्वत और घूसखोरी की समस्या को जीवंत रूप से
चित्रित किया है। इस उपन्यास के एक पात्र हैं मुंशी दीनदयाल, जिनको रिश्वत लेने के कारण अपने तीनों पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। रमानाथ के पिता दयानाथ इनको बहुत आदर्शवादी पात्र के रूप में लेखक ने निरूपित किया है। ये परिस्थितियों के दास हैं और अपने उच्च आदर्शों के कारण ये रिश्वत से परहेज करते हैं और शायद इसीलिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन को पैसे ना दिए जाने के कारण, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा कर सकें या रिश्वत दे सकें, उन्हें रिटायरमेंट लेना होता है। सत्यदेव का प्रसंग है, जो दयानाथ के पड़ोसी हैं, कि रिश्वत के दम पर जमीन जायदाद इन्होंने एकत्र किया, किंतु इन्हें भी 2 पुत्रों का वियोग सहन करना पड़ा। छात्रों, रिश्वत के संदर्भ में ही हम कलकत्ता का जो दृश्य है कि यहां रिश्वत लेने वाली पुलिस रमानाथ को तैयार करती है क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान देने के लिए, और रमानाथ को लोभ और लालच दिया जाता है अच्छी नौकरी का, रहने की सुख सुविधा का, विलास की वस्तुएं भी प्रदान की जाती हैं। जोहरा जैसी वेश्या से उसके संपर्क कराए जाते हैं। तो तत्कालीन समय में पुलिस डिपार्टमेंट की कौन कौन सी दुर्बलताएं थीं या वहां रिश्वत की क्या स्थिति थी, इस समस्या का चित्रण भी इस उपन्यास में बखूबी किया गया है। गौण समस्याओं के पहले खंड में स्वदेशी आंदोलन की समस्या का निरूपण भी आप पाएंगे कि गबन में स्वदेशी आंदोलन में अपने दोनों पुत्रों को देश पर न्यौछावर करने का सौभाग्य इस उपन्यास के एक महत्वपूर्ण किंतु समाज के निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले खटिक देवी दीन को प्राप्त हुआ है। गबन में मुंशी जी ने जनता के उस विचार को अभिव्यक्त किया है जिसमें वो कहते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते पीते हैं, उसके लिए इतना भी ना कर सकें तो जीना धिक्कार है। इस बात को ध्यान में रखकर देवी दीन के पुत्र बलिदान हुए तथा अपनी भारतीय मनोवृत्ति के अनुसार निधन के पश्चात श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए 1 लाख आदमी उनकी अर्थी में जाते हैं। देवीदीन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने पुनः कहा है कि इतने बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ ना होगा, इन्हें बस रोना आता है, छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता, उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देशी चीज ना मिलेगी। छात्रों, ये वो समय था कि जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या ऐसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इस देश को आजाद देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इसी स्वदेशी आंदोलन और गांधीवादी विचारों को इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। छात्रों, गबन उपन्यास की गौण समस्याओं के दूसरे सोपान में मैं और कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। गबन के लेखक ने धार्मिक पाखंड अर्थात गबन में यत्र तत्र धार्मिक पाखंडों पर भी अपने पात्रों द्वारा व्यंग का आघात किया गया है। देवी दीन की सातों धाम की यात्रा,
सेठ किरोड़ीमल के दान का प्रसंग और जग्गो के विचार से तीर्थ यात्रा का काम जी चुराने का बहाना है। इसी प्रकार सेठ किरोड़ीमल के द्वारा घी में चर्बी मिलाकर लाखों रुपए कमाए जाना। प्रारंभ में मुंशी जी पहले तो बढ़ा चढ़ाकर सेठ किरोड़ीमल के धर्मपरायण होने का चित्र अंकित करते हैं, पर लेखक बाद में व्यंग करते हुए कहते हैं कि आदमी और कुछ ना करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्म का एक धर्म है। इसी प्रकार मुंशी जी ने गबन में पुजारियों पर भी खूब व्यंग किया है। धार्मिक ढोंग के रूप में मंदिर में वैश्याओं का नृत्य कराने का उपहास इस उपन्यास में उड़ाया गया है। सरकार और पुलिस, अब सरकार और पुलिस के द्वारा क्रांतिकारियों के दमन का चित्र जो है इस नॉवेल में प्रदर्शित है। छात्रों, ये वो समय था कि जिस समय हम अपने देश को अंग्रेजी हुकूमत की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे समय में इन क्रांतिकारियों के खिलाफ न्याय व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन के जोर जुल्म और दमन की नीतियों को भी गबन में चित्रित किया गया है। यथा रमानाथ पर बार बार दबाव बनाया जाता है कि वो क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दें और जिससे क्रांतिकारियों को सजा मिले, पर ठीक इसके विपरीत स्वराज्य दल भी बहुत सक्रिय है और स्वराज्य दल जालपा को अपने संपर्क में लेता है। देवी दीन उसका साथ देते हैं, जग्गो उनका साथ देती है और यहां तक कि जिस पुलिस ने वेश्या जोहरा को अपना हथियार बनाया था कि क्रांतिकारियों के खिलाफ वो जोहरा का प्रयोग करना चाहते थे कि यह जोहरा रमानाथ के मन को भ्रमित करे और रमानाथ को आसक्त कर दे और रमानाथ को इस बात के लिए तैयार कर ले कि वो क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दें। पर इस उपन्यास में घटित घटनाएं और परिस्थितियां रमानाथ को ऐसा नहीं करने देती। देवी दीन, जग्गो, जालपा का सहयोग रमानाथ को मिलता है और अंत में रमानाथ स्वदेशी आंदोलन, स्वराज्य और देशभक्तों का साथ देते हैं। छात्रों, मैं इस व्याख्यान के अंत में कुछ अन्य समस्याओं का भी चित्रण करना चाहूंगा। छात्रों, अब इस व्याख्यान के अंत में कुछ और भी सामान्य समस्याएं जिसकी चर्चा प्रेमचंद ने किया है, जैसे स्त्रियों में व्याप्त निरक्षरता की समस्या, खान पान में छुआछूत की समस्या, जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना। प्रेमचंद जी ने अपने सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण से स्पष्ट करना चाहा है कि स्त्री शिक्षा का जब तक काफी प्रचार ना होगा, हमारा कभी उद्धार ना होगा। वे यूरोप वालों की संस्कृति का अंधानुकरण करना नहीं चाहते, किंतु वे उनके गुणों का अनुकरण करने की बात कहते हैं। इस प्रकार समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि गबन उपन्यास के माध्यम से न केवल आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, चाहे समाज, राजनीति, धर्म, व्यवसाय, आर्थिक, नैतिक, प्रशासनिक सभी स्तरों की समस्याएं जो हैं इस उपन्यास में सकुशलता के साथ जीवंत रूप से चित्रित की गई हैं। छात्रों, व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।